हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शीतल संगेलिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को भोगी और संक्रांति की शुभकामनाएं। और मुझे बताना है कि वो भोगी के दिन बनाते हैं जो मिक्स भाजी और तिल की भाकरी। भाकरी बोलते हैं उससे, हाँ भाकरी, तिल की भाकरी और मिक्स भाजी। आज की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप चलेंगे मेरे साथ किचन में। और मुझे कुछ बताना था आपको। मेरे हस्बैंड जो कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी में जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो कंपनी में जो आपके पास काम करते थे सर के पास, तो वो सर के पास 1-2 साल से काम करते थे। और वो सर ने इतने वादे किए कि मैं तुझे हेल्प करूँगा, और ये वो बोला साहब ने कि मैं तुझे हेल्प करते जाऊँगा तेरे बुरे वक्त पे, बस मेरा तो साथ नहीं छोड़ना, मुझे धोखा नहीं देना। तो मेरे आदमी ने बोला नहीं सर जी, आपको धोखा कैसे दूँगा, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। तो ऐसे करके 2 साल उन्होंने काम किया। और वो सर ने जो वादा किया था वो वादा कुछ पूरा नहीं किए। और उन्हें जब जाने का टाइम था उनका, जो उनका ट्रांसफ़र हो गया लंदन में, तो वो वहाँ पे चले गए। और इन्होंने उस साहब के भरोसे पे लोन लेकर रखा था, जो हमने लोन पे कुछ चीज़ें ली थी। तो है सरकार जाने वाले नहीं है मेरा जॉब, वो बेस पे हमने लोन निकाला था। और वो सर जाने के टाइम 2 हफ्ते ही पहले बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है लंदन में। तो मेरे हस्बैंड ने बोले सर जी आप तो जा रहे हैं, मेरा कैसा होगा, मैंने तो आपके काम के भरोसे पे लोन निकाला है, घर भी मेरा रेंट का है, तो कैसा होगा मेरा सर जी। तो सर जी ने बोले कोई बात नहीं, तू कंपनी में काम कर ले और दूसरा मेरी जगह आएगा 2 महीने के बाद, तू उसके पास काम करना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 2 महीने तो मेरा 1 तारीख का EMI रहता, मैं कैसे भरूँगा सर जी, मुझे तो बहुत टेंशन आ गया। तो बोला कुछ नहीं दोस्त, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे हर महीना 10,000 भेजूँगा। तो मेरे हस्बैंड जहाँ पर जाते थे सर को लेकर, वो हमारे पास में ही सोसाइटी में रहते थे, वहीं से वो उनको लेकर कंपनी में जाते थे। हमारे घर से इतने दूर 1 घंटे का रास्ता है वो, तो वहाँ पर लेकर जाते थे। सर बोले जब तक वो 2 महीने के बाद वहाँ पर नए सर के पास तू जॉइंट हो जा, और 2 महीने ऐसे ही तू कंपनी पे जा 2 व्हीलर पे। तो 2 व्हीलर पे जाना 1 घंटे का सफ़र, और वहीं पे 15,000 मिलेंगे पगार। तो उसमें तो हमारा EMI घर का गुजारा तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोले कि सर जी को मुझे आप हेल्प करेंगे क्या? तो नहीं दोस्त, मैं तुझे हेल्प करूँगा, मैं हर महीना तुझे 10,000 भेजूँगा, तो कंपनी में भी काम कर। और 10,000 तो एक ही बार भेजे उन्होंने, और फिर उसके बाद तो भेजे ही नहीं। बोले कि मुझसे बात मत कर, और तेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, बस यही पर था। फिर मेरे हस्बैंड ने भी कंपनी का जॉब छोड़ दिए। फिर वो कंपनी की भी सैलरी आई नहीं, 3 महीना हो गया अभी तक सैलरी भी नहीं दी है। अब पता नहीं आजकल करते हैं वो अगला महीना, अब अगला महीना ऐसे बोल कर देते हैं। मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप किसी को जॉब पे रखते हो, बहुत जन, सभी ऐसे नहीं होते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं कि जॉब पे रखते हैं और फिर उन्हें बोलते धोखा मत देना, मेरे साथ अच्छा काम करना, ये उम्मीद रखते हैं। फिर हम भी तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमें धोखा मत देना। हम गरीब तो धोखा किसी को देते ही नहीं, ईमानदारी से काम करते। पर जो हमारा इस्तेमाल कर लेते गरीब लोग का, जो बोलते वादे करते कि हम तुमको हेल्प करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हेल्प करते हैं, ऐसे ही वो उनका काम निकालते हैं
और फिर काम ख़त्म हो गया तो तुम कौन हम कौन, वैसे भी हम तो उनके स्टाफ होते हैं तो वो भूल जाते हैं। मेरा बोलने का मतलब है ये सब नहीं होते ऐसे, कुछ कुछ जन होते हैं जो हमारे साथ हुआ है। और फिर वो इतने टेंशन में आ गए तो कैसे जाएगा EMI और कैसे हम रेंट देंगे घर का, वो सब तो चले गए धोखा देकर। हमको धोखा ही हो गया ना, क्योंकि इतना हमें बोले कि मैं हेल्प करूँगा जब तक तुझे दूसरे सर आके वहाँ पर ज्वाइन नहीं होते। तो 2 महीना तो हमारा EMI तो कौन भरेगा, रेंट कैसे भरेंगे। ऐसा किया वो सर ने, ऐसे किए हमारे साथ। तो कैसे, मेरा बोलने का ये मतलब है, हम जब गरीब आपके पास काम करते हैं तो आप भी हमें धोखा मत दीजिए, क्योंकि हम गरीब आपके भरोसे पे कुछ लेते हैं, कुछ लेना देना होता है किसी का, क्योंकि थोड़ी सी पगार में तो गुजारा नहीं होता है। तो बोलने का मतलब ये था, मेरा पति इतना रोया था उस वक्त इतना टेंशन में आ गया था मेरा पति, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे EMI। हमें पता है हमने कैसे वो वक्त हमने कैसे एडजस्ट किया और कैसे EMI दिया। तो बोलने का ये मतलब है मेरे कि आप गरीब का इस्तेमाल मत कीजिए, आप उन्हें हेल्प कीजिए, आप जो वादा करते वो पूरा कीजिए। गरीब आपको कभी धोखा नहीं देंगे। हाँ, अभी कभी वो सर से हम एडवाइस भी मांगते थे, कुछ ज़रूरत होती थी तो वो नहीं देते थे, हमें मना कर देते। तो मेरा पति कंपनी इधर से लेकर जाते थे उनको कंपनी में 15 घंटे किसको बोलते उतना काम करते थे वो। उनकी पार्टियाँ होती थी वहाँ पर कंपनी की, खाना तो वो खिलाते थे, ऐसा नहीं कि खाना नहीं खिलाते थे खाना, पर 13 घंटे वो वहीं पे रुकते थे, 15 घंटे। इतना हार्ड वर्क करके भी आप जब उनके साथ ऐसा किए तो कैसा लगता है। हाँ, और ये ऐसा ही हम गरीब करें तो आप लोग कितने भड़क जाते हो कि गरीब ऐसा है वैसे। बस मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपके पास कोई जॉब करता है ना तो आप उसका फ़ायदा मत लो। वो गरीब मजबूर होता है, लाचार होता है, नहीं उम्मीद होती है कुछ कि नहीं बाबा, मेरा साहब, मेरा मालिक, मेरा सर मुझे कोई मदद करेगा, मेरी मालकिन मुझे कुछ मदद करेंगे। कैसे आपके पास जुने हो जाते हैं और ज़्यादा वक्त काम भी करते हैं तो वो आपका फ़र्ज़ होता है कि वो आपके सर्वेंट को आप हेल्प कीजिए। आप पगार में से तो काटते ही हैं और हेल्प तो करते ही नहीं हैं। आप भी क्या बताना है आपको, दिवाली की बोनस भी उन्हें मिलती थी पर पूरी तरह नहीं मिलती थी। ऐसी कुछ बातें, कुछ लोग हैं ना गरीब का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आजकल काम नहीं मिलते हैं। और मेरे पति को तो ड्राइविंग करते उन्हें अच्छी तरह कार आती है, वो कर लेते हैं जॉब, पर वो 2 महीने हमारे कैसे गए वो सर ने सोचा ही नहीं कि ये लोग बेचारे क्या करेंगे, 2 महीने कैसे EMI देंगे। सर तक मेरा ये वीडियो पहुंचा तो मैं वही बोलना चाहूँगी, सर जो भी किया आपने ठीक नहीं किया सर। वो इतने रोए थे उस वक्त, फिर हमने कैसे तो भी जोड़ कर कुछ थे हमारे पास, मेरे गहने वगैरह तोड़ दिए और वो EMI थोड़ा बहुत दे दिया। पर यही एक जन की कहानी नहीं है, हर एक जहाँ पे कोई काम करता है हर एक की कहानी होंगी ऐसी। पर मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके सर्वेंट उनके स्टाफ की इतनी मदद करते हैं कि उनकी दुआएं लेते हैं। जब उनकी आत्मा रोती है ना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं वो सबको भी दिल से दुआई देंगी। पर आगे से ऐसा किसी का इस्तेमाल मत कीजिए गरीब का। अगर आप किसी को काम पे रखते हो तो थोड़ी बहुत हेल्प कीजिए, हेल्प करके देखिए कितनी खुशी मिलेगी आपको। ऐसे ही मेरी मम्मी के साथ भी हुआ था, वो मैडम ने भी ऐसे ही वादे की थी। मेरी मम्मी उनके पास काम करती थी
मेरी मम्मी सर्वेंट क्वार्टर में रहती है मिलिट्री के। वहाँ पे मेरी मम्मी हम लोग को छोटे से बड़े की है। पर वो मैडम के पास लगी तो एक उम्मीद जागी मेरी मम्मी को कि उसमें वो मैम ने बोले कि नहीं नीना, मैं तुझे मदद करूँगी घर लेने के लिए, बस तू मुझे धोखा मत देना, मेरे साथ काम करना। और जब वक्त आया वो फ़्लाइट चेंज की तो मेरी मम्मी ने 35 साल उसके पास काम किया और मेरी मम्मी को सब काम करवा के फिर बोलती है मैं दूसरे फ्लैट में जा रही है और सब काम करवाए। उधर शिफ्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत सामान था टूटा फूटा वो दिया मेरी मम्मी को। और कितने पैसे देना उन्होंने 10,000 टिकाया हाथ में और बोली बस तुझे लगेगा तो मैं मदद करूँगी। और जीरो मदद की, कितनी जीरो। और मेरी मम्मी पूरी जिंदगी के मतलब हम भी उनके साथ काम किए और उसने कुछ मदद नहीं की, 10,000 ही दी और घर तो लेके ही नहीं दी। जब तक वो उसका काम निकालते गई ऐसे बोलते कि मैं तुझे घर लेके दूँगी, पर उसने कुछ घर लेकर नहीं दिया और मेरी मम्मी से काम करवाती गई। तो यही मेरा अनुभव है कि मैं आप लोग से शेयर करूँ। ऐसे होते हैं लोग सभी नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं पर समझ थोड़ी ही होती है उन्हें। जो इंसान पूरी ज़िंदगी मतलब आधी उम्र ही हो गई कि काम कर रहा है वो मैडम के पास ये आस पे कि नहीं बाबा मैडम ने बोली है मैं तुझे घर लेकर दूँगी, चल मेरा कुछ टूटा फूटा क्यों ना हो, छोटा सा झोपड़ी क्यों ना हो, पर उसने लेकर ही नहीं दी, सिर्फ वादे किए। और मेरी मम्मी को भी यही बोली नीना तू धोखा नहीं देना, ईमानदारी से काम। हमने जो था हमारा 100% दिया पर उन्होंने दूसरी जगह चले गई और मेरी माँ को 10,000 ही दिया और कुछ नहीं दिया। और उनके घर में जो सोफा था, कबाड़ थी, थोड़े बहुत टूटे फूटे बर्तन वो दिया मेरी मम्मी को। हाँ, मेरा बोलने का मतलब है तो आप वादा नहीं पूरा कर सकते तो गरीब को आस मत दिलाइए कि आप उनको मदद करेंगे कि आप ये देंगे वो दे, मत बोलिए ना। आप अपना काम तो निकालते ही है, ऐसे ही बोल के मत करो ऐसा। थोड़ी बहुत मदद करो, दुआ लो, देखो कितना सुकून मिलेगा। हाँ, वही इसीलिए मैं वो भारती मैम को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि वो भारती मैम गरीबों को समझती है और उनकी जो नैनियाँ होती है उनको पूरा अच्छी तरह देखती है। और वैसे ही मैं चाहूँगी वैसे ही मैडम लोग दुनिया में हो, भारती मैम के जैसे जो गरीबों को समझे, स्टाफ को समझे। और फराह खान मैम भी दिलीप को इतना ऊपर लाई है, वो भी गरीबों को चाहती है। सलूट है ऐसे लोग को। पर जो लोग ऐसे बोलकर करते हैं ना कि मैं ये दूंगी, मैं ये दूंगा, वो लोग को तो ऊपर वाला ही देखेगा, आप क्या बोल सकते हैं। चलिए फिर किचन में चलिए बनाते हैं मिक्स भाजी गोभी के लिए। आइए पहले कढ़ाई लेते हैं। आप बोलेंगे यही कढ़ाई आप लेते हो, एक ही कढ़ाई है क्या आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कढ़ाई है पर ये कढ़ाई में ज़्यादा स्वाद आता है भाजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाजी बनाने के लिए। स्टार्ट हो गया गैस, गैस जला नहीं आता है। अब लेते हैं ऑयल, तेल लेते हैं भाजी के लिए। हमें लगेगा कांदा, ये हमने 2 कांदे लिए ग्राइंड किए देखिए, और पिसा हुआ हमने इसमें दिया है अदरक लहसुन, 2 टमाटर और खोबरा ग्राइंड किया है। अब ये लेते हैं आप जीरा और हींग,
डाल दिया है जीरा, ये हमने हींग डाल दिया और जो जीरा और ये कांदा ग्राइंड पिसा हुआ कांदा। अब इसे अच्छी तरह हम ब्राउन कर लेंगे। गाइस कांदा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें तिल डाल देंगे। तिल का महत्व है आज, होगी है ना, तो इसमें तिल भी जाएंगे। तो ये तिल डाल दिए। कांदा ब्राउन होता है ना, जब ये तिल डाल देना और फिर इसे ऐसा घुमा देना है और फिर मसाला डालना है। ये मसाला इसमें जाएगा। सारा मसाला इसमें जाएगा। और हम इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला बचा होता है वो सब आ जाएगा इसमें। और गाइस और सारे मसाले इसमें जाएंगे। तो मैं बताती हूँ क्या क्या मसाले जाएंगे इसमें। तो गाइस पहले तो हल्दी डालेंगे, मिर्ची पाउडर कलर वाली 1 टीस्पून, धनिया है 1.5 स्पून, और ये कांदा मसाला 2 स्पून। तो हो गया हमारा ये मसाला। अब घुमा देंगे अच्छी तरह। इसे इतना घुमाना है, मतलब पकाना है मसाले को तेल निकले तक, तो स्वाद आएगा इसमें। अभी मसाला पक चुका है पूरी तरह से, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें जाएगा सेंधानी का कूट मतलब सेंधानी का जो पिसा हुआ पाउडर 2 स्पून, 3 स्पून डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया। अब इसे घुमा लेंगे। अब इसमें जाएंगी भाजी मसाले में। ओ सॉरी, आपको बताना भूल गई, भाजी आलू है, बैंगन है, ये पापड़ी है, गाजर है, शिमला मिर्च है, इसमें और भी मेथी भी जाती है। मेथी मुझे मिली नहीं, ख़त्म हो गई। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये भाजी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये भाजी का निवेद भगवान को भी लगता है, इसीलिए ये भाजी बनती है। बोलते हैं ये भाजी भोगी की भाजी खाओ निरोगी को, तो ऐसा कुछ तो है मुझे। हाँ, भाजी खाओ भोगी की
स्वस्थ और मस्त रहो साल भर, ऐसा ही कुछ है इसका। तो घुमा लेते हैं अच्छी तरह। अब इसके साथ हम बनाएंगे भाकर, तिल वाली भाकर। भाकर में तो मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर लेट्स सी, ट्राई करती हूँ। बनाती हूँ मैं टूटी फूटी, इतनी परफेक्ट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे माँ के यहाँ तो भाकर खाते ही नहीं थे, चपाती ही खाते थे। चपाती बोले तो चपाती तो रोटी ही खाते थे हमारी माँ को। और इसे थोड़ी पकने के लिए छोड़ दें, थोड़ा सा इसे रख देंगे। अब हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। ज़्यादा नहीं डाला है गाइस, हिसाब से ही डाला है। चलिए घुमा लेते हैं। देखिए भाजी कितनी यमी लग रही है, वाव यमी यमी। चलिए अब पानी ऐड कर लेते हैं, 1 गिलास। सबका अपना अपना तरीका होता है ये भाजी बनाने का। जैसे मैं बनाते आ रही हूँ वैसे ही बना रही हूँ, पहले से ऐसे ही बनाती हूँ मैं। अब अलग अलग तरीके की भी होती है, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ हर साल। चलिए फिर इसे पकने देते हैं। अब मैं भाकर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, चलिए आप भी देखिए कैसे बनते हैं। आइए, ये तिल ले लिया हमने, ये तिल डाल दिया, ये ज्वार का आटा है, ये ज्वार का आटा है, सॉरी गाइस बाजरी का आटा है। आपको मैं ज्वारी बोली पर ये बाजरी है, वो जरा कंफ्यूज हो जाता ज्वारी बाजरी में। इतनी तरह तो मुझे अच्छी तरह तो आती नहीं, पर मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने के लिए। बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं, पर परफेक्ट नहीं आती है मुझे। देखो गाइस, ये इसे ले लिए और फिर इसे, ये तो सभी को पता होगा, और ये गाइस भगवान के लिए पहला भोग जाएगा, इसीलिए तिल भी जाएंगे इसके ऊपर। अब इसे टूट रही है गाइस, पर आई एम द बेस्ट। ओ माय गॉड गाइस, मैंने बोला ना आप लोग को, मुझे इतनी आती है ना परफेक्ट, तो भी कोशिश कर रही हूँ मैं। कट कर दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। गाइस, हम बना रहे भाकर, तो मुझे थाप के नहीं जम गई, इसलिए मैं हाथ पे ही बना रही हूँ।
ये आपको इसलिए दिखा रही है कि यही खाना होता है आज का भोगी का दिन। और मुझे इतनी परफेक्ट नहीं आ रही है, पर भी मैं बना रही हूँ। अब इसे पानी ऐसा मारना है और फिर इसे रखना है और फिर इसके ऊपर ऐसा पानी लगाना है और फिर इसके ऊपर ऐसे दूध डालना है। अब इसे अच्छे से पकने देना है। ये तिल की भाकरी जो भगवान को भोग लगेगा, आपको दिखाऊंगी मैं। गाइस चलिए अब हम दूसरी बनाने बोलते हैं। देखो गाइस, जो था सच वो मैंने बता दी, क्योंकि हमारे माँ के यहाँ तो ये भाकरी बनती थी नहीं और हम कभी बनाए भी नहीं। और फिर पति महाराष्ट्र में, तो उनके घर में ये सब करना पड़ रहा है। आई होप, तो कोशिश तो कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हूँ। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं है, कोशिश तो कर रही हूँ ना गाइस। देखो, हाँ, और देकर आओ, देखो भाजी तो बन गई अभी। देखो गाइस, मेरी अच्छी वाली भाकर बन चुकी है। कोशिश देखिए आप, मैं कैसे लगा। देख रहे हो ना गाइस, देख रहे तो होंगे। देखिए, गोल, वाओ, अच्छी वाली बन चुकी है। ये मेरी गोल रोटी बन चुकी है। याहू, भाकर फर्स्ट टाइम। बन चुकी भाकर पति। अब इसे पलटना है। अच्छी बन रही है। चलो भाजी का हाल देखते हैं क्या है। वाव,
देखो गाइस, यमी 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 यमी। गाइस कमेंट करो, कमेंट में बताओ मेरी भाजी आपको कैसी लग रही है। बहुत मेरी किचन का ये जो बट्टा है ना वो छोटा है, तो एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपको दिख रहा होगा पसंद। क्या कर सकते, छोटी है जगह, रेंट का घर है। हमारा खुद का हो जाएगा ना तो मैं वहाँ से लेके वहाँ तक किचन बट्टा बनाऊंगी। अब तो रेंट का ही तो गुजारा करना ही पड़ेगा, इसलिए मेरा बहुत किचन में थोड़ा पसारा दिख रहा है ना, इग्नोर कीजिए। पर क्या करते हैं, देखिए भाकर, देखिए ये होती है बोगी की तेल की भाकर और मिक्स भाजी, जो हम पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। अब बजे हैं 5, शाम के 5 बजे हैं। देखिए ना गाइस, हो गई है सब्जी और साथ में भाकर, तिल वाली भाकर ये बन चुकी है। और ये यमी यमी मिक्स भाजी भोगी की। तो चलो डाल दिया है गाइस, ये हो चुकी है भाजी, जो हम अब भोग लगाएंगे भगवान को। चलिए गाइस, देखो कितना गर्ट हो चुकी है, पनीर की जैसी नहीं बनी है, मतलब रस्सा नहीं बना है। देखिए आ जाइए, हम आप माता को, ये माता के लिए भोग है। तो गाइस, आपको कैसी लगी भोगी की सब्जी मिक्स भाजी, और बताना कमेंट में। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइटम दबाना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरा जो ये ब्लॉग है। और मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। बाय।